2016 से पहले आप कितने रुपए का रिचार्ज करते थे? अभी पिछले एक साल से जियो और एयरटेल आपको फ्री 5G सर्विसेज दे रही है। आज भी BSNL कंपनी मौजूद है और उनका प्राइसेस भी कम है। अगर आपको सही में लगता है कि BSNL की सर्विसेज ज्यादा अच्छा है प्राइवेट कंपनियों से, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमन मैन की सोच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ हाइक की। जी हाँ, वही रिचार्ज प्लान्स जो आपके बजट को तोड़ मोड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है? चलिए इसी पहेली के पर्दे को उठाते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ये टैरिफ हाइक का मतलब क्या होता है। सिंपली पुट करें तो ये रिचार्ज प्लान्स के प्राइसेस का बढ़ जाना होता है। जहां पहले आप 199 रुपीज में एक मंथ का प्लान लेते थे, आज वही 249 या 299 तक का हो चुका है। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं, आखिर ये हाइक क्यों हुआ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और आज हम उन्हीं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल स्ट्रेस। जी हाँ, टेलीकॉम कंपनीज पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर है। जियो के आने के बाद मार्केट में काफी डिसरप्शन हुई। बहुत सारे यूजर्स ने सस्ते प्लान के चक्कर में अपने ऑपरेटर्स चेंज कर दिए। कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया था। जियो ने शुरू में फ्री सर्विसेज दी थी और बाकी कंपनीज को भी अपना प्लान सस्ता करना पड़ा। इसी से इन कंपनीज का रेवेन्यू बहुत कम हो गया। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसे प्लेयर्स को लॉस फेस करना पड़ा। कुछ कंपनीज तो सरवाइव भी नहीं कर पाई मार्केट में, जैसे यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, वर्जिन मोबाइल। टाटा जैसी बड़ी कंपनीज भी सरवाइव नहीं कर पाई। इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मौजूदा कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दिया है। दूसरा मेजर रीजन है AGR ड्यूज। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि टेलीकॉम कंपनीज को गवर्नमेंट को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR के नाम पर बहुत बड़ा ड्यूज देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में डिसाइड किया था कि इन कंपनीज को AGR ड्यूज इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल सब पे करोड़ों के बर्डन आ गया। इन ड्यूज को पे करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है टैरिफ बढ़ाने के लिए। तीसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और 5G रोल आउट। दोस्तों, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है। एयरटेल और जियो आपको 5G सर्विसेज दे रहे हैं और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। ये सब करने के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे आ रहे हैं हमारे रिचार्ज प्लान्स के द्वारा, क्योंकि इन टेलीकॉम सर्विसेज कंपनीज के पास ऐसा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है जहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 5G के लिए स्पेक्ट्रम परचेज, टावर इंस्टॉल करना, इक्विपमेंट अपग्रेड, ये सब बहुत महंगा होता है। कंपनीज को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि हम यूजर्स को बेहतरीन सर्विस मिल सके। इसीलिए ये भी एक मेजर रीजन है टैरिफ हाइक का। चौथा रीजन है ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू यूजर का डिक्लाइन। जब मार्केट में प्राइसेस कम थी तो कंपनीज को पर यूजर रेवेन्यू भी कम मिल रहा था। ये उनके बिजनेस मॉडल के लिए सस्टेनेबल नहीं था। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि टाटा जैसी बड़ी कंपनीज भी सरवाइव नहीं कर पाई थी इतने कम ARPU के वजह से। मौजूदा कंपनियों ने डिसाइड किया कि अगर प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना है तो टैरिफ बढ़ाना जरूरी है। हायर ARPU मीन्स बेटर फाइनेंशियल हेल्थ फॉर दिस कंपनीज और ये उनके लिए जरूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में वो सरवाइव कर सके। पांचवा रीजन है रेगुलेटरी चेंजेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं जो कंपनीज के कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करती है। स्पेक्ट्रम चार्जेस, लाइसेंस फी और भी कई चार्जेस है जो इन कंपनीज को पे करना पड़ता है। इन कॉस्ट को मैनेज करने के लिए और कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए भी कंपनीज को अपने टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं। ये सब मिला के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है, जो हमारे प्लान्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं हम यानी कंज्यूमर पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जहां पहले हम इजीली रिचार्ज कर लेते थे, अब वही रिचार्ज हमारे पॉकेट पे हेवी पड़ रहा है। कंज्यूमर की चॉइसेस भी लिमिटेड हो गई है क्योंकि सब कंपनीज ने मिलके ऑलमोस्ट सिमिलर टैरिफ रख दिया है। इस कारण से बजट में इम्पैक्ट आता है और काफी लोगों को डेटा यूजेज मैनेज करना पड़ रहा है। ज्यादा प्राइसेस की वजह से कुछ लोगों ने अपने रिचार्जेस लिमिटेड कर दिए। ये एक अहम इशू बन गया है स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर इकोनॉमिक ग्रुप के लिए। तो अब सवाल है कि फ्यूचर में क्या होगा।
क्या ये टैरिफ्स और बढ़ाएंगे या फिर कंपनीज कुछ रिलीफ देने वाली है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी के लिए ये टैरिफ स्टेबल रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में पूरी तरीके से 5G रोल आउट के बाद कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। एक चीज नोट करिएगा, 30 महीने के बाद ये टैरिफ इंक्रीज किया गया है। 8 साल पहले लगभग हर 16 महीने के बाद हाइक देखने को मिलता था रिचार्ज प्लान में। अगर 5G सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है और कंपनीज को एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मिलता है तो हो सकता है कि कुछ टैरिफ रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये सब डिपेंड होगा मार्केट डायनामिक्स और कंपटीशन। अब थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे टिप्पणी करते हैं। 2016 से पहले आप कितने रुपए का रिचार्ज करते थे? अभी पिछले 1 साल से जियो और एयरटेल आपको फ्री 5G सर्विसेज दे रही है। तब क्या आपने उन कंपनीज की तारीफ की थी? हम इंडियंस के लिए एक कहावत बहुत सही बैठता है, हम इंडियंस को जितना भी फ्री दिया जाए उतना कम होता है, कभी मन भरता ही नहीं है। आज भी BSNL कंपनी मौजूद है और उनका प्राइसेस भी कम है। अगर आपको सही में लगता है कि BSNL की सर्विसेज ज्यादा अच्छा है प्राइवेट कंपनियों से तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ कॉल फैसिलिटी यूज करते हो और ज्यादा समय के लिए कॉल नहीं करते हो तो BSNL आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इवन जियो और एयरटेल में भी 10 रुपए के रिचार्ज प्लान मौजूद है जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो अभी इंडिया में जियो और एयरटेल का कोई भी मुकाबला नहीं है स्पीड और सर्विसेज को लेकर। तो दोस्तों, ये था रियल रीजन फॉर टैरिफ हाइक इन टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। आपको क्या लगता है, क्या ये हाइक जस्टिफाइड है? क्या आपको लगता है कि इन कंपनीज को और इफेक्टिव होना चाहिए? अपने थॉट्स जरूर शेयर करें कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल कॉमन मैन की सोच को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद और जय हिंद।